हमारे ऋषियों ने सृष्टि के कुछ मूल सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए हैं कि वे केवल भीतर जाकर ही समझाए जा सकते हैं। यही गुरु की भूमिका समझ में आती है। ऐसा ही एक सिद्धांत है अर्धनारीश्वर का। जगत अग्निसोम का मिश्रण है, यह एक दृष्टि है। अग्नि ही सोम है, सोम ही अग्नि है, दोनों एक ही हैं, केवल स्वरूप परिवर्तन मात्र है। स्वरूप ही शरीर है, भीतर दोनों एक ही हैं। भीतर आत्म पुरुष है, बाहर शरीर माया है। यह अर्धनारीश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति आधा पुरुष आधा नारी होता है। शास्त्र कह रहे हैं सृष्टि में केवल ब्रह्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। तब यह नारी कौन है, पुरुष से भिन्न कैसे है? अग्नि में सोम की आहुति को हम यज्ञ कहते हैं। पुरुष अग्नि शरीर में सौम्या स्त्री आहूत होकर पति के साथ रहकर अर्धांगिनी कहलाने लगती है। जो आहूत होता है सोम कहलाता है। सोम ही अन्न है। अन्न ही शरीर बनता है। पुनः अन्न से मन, मन से कामना, कामना से कर्म का उदय होता है। ये कर्म सबके अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति भी त्रिगुणात्मक है और अन्न भी। मन सोम है, ऋत है, चंचल है। इंद्रियों के द्वारा विषयों से जुड़कर चंचल बना रहता है। कामना ही इसको चंचल रखती है। कामना मन का बीज है। इसी चित्तवृत्ति के निरोध को योगी अभ्यास से साधने का प्रयास करते हैं। पुरुष शरीर में अन्न ही शुक्र रेत बनता है, सोम होने से अग्नि में आहूत होता है। यही सोम पौरुष रूप में अभिव्यक्त होता है। यही पुरुष का सौम्य स्त्री भाव है। इसी तरह अन्न ही स्त्री शरीर में आर्तव शोणितर्क बनता है, अग्नि प्रधान है, पुरुष भाव है। इसी में रेत आहूत होता है। भीतर सोम होने से पुरुष आसानी से सफल नहीं होता। शरीर सुख की कामना से स्त्री चंचल मन रहती है। इसीलिए ईश्वर ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया है, ताकि दोनों मुक्त हो सकें। आत्मा मन प्राण वाक है, सत्वर्जतम है, ब्रह्म क्षत्र विड है। तीनों साथ रहते हैं। इन्हीं को अव्ययक्षरक्षर कहा जाता है। इनमें अव्यय को पुरुष तथा अक्षर और क्षर को प्रकृति कहते हैं। पुरुष की पंचमहाभूत मन, बुद्धि, आत्मा ये 8 प्रकार की क्षर अपरा प्रकृति हैं और जगत को धारण करने वाली अक्षर परा चेतन प्रकृति है। शक्ति रूपा है। प्रकृति पुरुष की ही है, पुरुष से ही पैदा होती है, किंतु दिखाई भिन्न देती है। पुरुष प्राण रूप से रेत में प्रवाहित रहता है। उसी रेत में प्रकृति प्रवाहित रहती है। एक से ईश्वर प्रजापति और दूसरे से जीव प्रजापति पैदा होते हैं। दोनों ही द्वा सुपर्णारूप आत्मा के अंग होते हैं। जीवात्मा ही स्थूल रूप में नरनारी बनते हैं। प्रकृति में यह विभाजन कैसे होता है? पुरुष प्राण रूप से रेत में प्रवाहित रहता है। उसी रेत में प्रकृति प्रवाहित रहती है। एक से ईश्वर प्रजापति और दूसरे से जीव प्रजापति पैदा होते हैं। दोनों ही द्वा सुपर्णारूप आत्मा के अंग होते हैं। जीवात्मा ही स्थूल रूप में नरनारी बनते हैं। प्रकृति में यह विभाजन कैसे होता है? कर्मों का, फलों का, भाग्य का, ऋणानुबंध का विभाजन है। पुरुष का भाग्य पितृगृह से तथा स्त्री का भाग्य पतिगृह से सूत्रात्मक रूप से जुड़ा रहता है। इसीलिए स्त्री शरीर में पिता का बीज नहीं जाता। सृष्टि के 3 विभाग हैं, आत्मा, प्रकृति और विकृति। इन तीनों सृष्टियों का आधार सोम तत्व ही है। सोमलोक अर्थात महान में ही षोडशी आत्मा गर्भ धारण करता है। मम योनिर्महद ब्रह्मा। ब्रह्मा में अप तत्व की आहुति से विश्व का निर्माण हुआ है। प्रकृति में प्रकृति द्वारा सृष्टि करने का कार्य भी सोम संबंध पर ही निर्भर है।
यही सोम अव्यक्त स्वयंभू का जनक है, भूपिंड का जनक है। इसी सोम का अंश चंद्रमा है। चांद्ररस का नाम श्रद्धा है। आपो वै श्रद्धा सन्मन्ते श्रद्धा व मेध्या व आपः कहा जाता है। यही श्रद्धा चांद्ररस दिव्याग्नि में आहूत होकर सोमरूप बन जाता है।